जय श्री राम, भारत माता की जय हो। आज के इस लाइव सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हुआ है। सबको जय श्री राम, भारत माता की जय हो। बड़े दिनों बाद आप लोगों के दर्शन करने का आज मौका मिला है। सुमन रानी, लक्ष्मी, रोबिन, नांगरा, गजब स्टेटस, गौरव, ज्योति रानी, एक बार श्याम जगत, जय श्री राम, कोमल अहलावत, हेलो बेटा। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है क्या? मैं आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा हूँ क्या? मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक पहुँच रही है? एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिएगा। उसके बाद जो है आज का सेशन शुरू करेंगे। तन्नू दलाल, RDX गेमिंग ऑफिशियल, संदीप कुमार, रमेश कुमार, नीलम, टिंकू, गौरव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। सबकी नमस्ते, जय श्री राम। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए अगर सब कुछ ओके है तो। मेरी आवाज़ आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है? हेलो, जय श्री राम हो गया सबका। बस ओके रिपोर्ट ये लिख के भेज दीजिएगा। सब कुछ सही है तो क्लास शुरू कर दूं फिर। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। चलो भाई, सब कुछ सही है, ओके है। अगर आप लाइव में इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो आगे की क्लास बिल्कुल मैं कंटिन्यू रखूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके, दोनों चीज आप पढ़ने का काम करांगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये है कि हरियाणा का 25वां पुलिस जिला कौन सा बनेगा? उकलाना है, डबावाली है, डाबड़ा है या फिर सोनीपत का गन्नौर जो है वो हरियाणा का 25वां पुलिस जिला बनेगा। देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं पुलिस कमिश्नरियों की बात करूं मैं, ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जो पुलिस कमिश्नरी जो है, पुलिस कमिश्नरी, तो कितनी कमिश्नरियां हैं? तो आपने याद रखना है 4 पुलिस कमिश्नरियां हैं। सबसे पहले याद रखना आपने पंचकूला लिखूंगा, PKL लिखूंगा, नंबर 2 पे गुरुग्राम लिखूंगा, नंबर 3 पे फरीदाबाद लिखूंगा, और चौथी जो पुलिस कमिश्नरी जो है वो अभी हाल ही में 2022 के अंदर बनी है। कौन सी पुलिस कमिश्नरी है? जिला सोनीपत है, ठीक है। हरियाणा का सोनीपत को जो है पुलिस कमिश्नरी बनाया गया। तो टोटल 4 पुलिस कमिश्नरी है। पंचकूला को याद रखना 2007 के अंदर पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। साथ में गुरुग्राम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। इसके अलावा 2 साल बाद 2009 के अंदर फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्नरी बनी थी। और इसके बाद सोनीपत को जो है 2022 के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने 25 दिसंबर 2022 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था। और यह ऐलान ये था कि चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनेगी हरियाणा प्रदेश की? तो क्या बनेगी? सोनीपत बनेगी। आपने याद रखना है। अगर मैं पुलिस रेंज की बात करता हूं तो आपने याद रखना, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने पुलिस रेंज है? तो 5 पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर है। जिसमें आजादी से पहले एक प्रश्न आओ कि अंग्रेजों के समय में या फिर आजादी से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस कमिश्नरियों की संख्या कितनी थी? या फिर अंग्रेजी शासनकाल में कोई आपसे पूछे कि कितनी पुलिस कमिश्नरी हुआ करती थी, तो आपने याद रखना 2 थी। कौन सी 2 थी? एक तो याद रखना आपने अंबाला थी, और दूसरी कौन सी थी? अंबाला, और दूसरी थी हिसार जो, ठीक है। ये दोनों जो था हरियाणा के गठन के समय में भी ये 2 ही पुलिस कमिश्नरियां हुआ करती थी। अब अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 25वां पुलिस जिला जो है कौन सा बनाया गया? 22 के 22 जो जिले जो हैं सबके अंदर पुलिस वो है, ठीक है, सबके अंदर है। तो आपने याद रखना है अभी जो 25वां पुलिस जिला किसको बनाने का काम किया गया? सिरसा जिले का जो डबावाली मंडल जो है, डबावाली को जो है क्या बनाया जाएगा? हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस जिला बनाने की घोषणा मनोहर लाल सरकार ने की है। सिरसा जिले के अंदर है। अमित सिहाग यहां से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी की है, ठीक है। देखो भाई, प्रत्येक जिला बन गया तो जिले में SP बैठेगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 3 ऐसे 22 तो जिले हो गए, 3 ऐसी जगह जहां पर क्या है पुलिस वो बनाया गया है, पुलिस जिला बनाया गया है। सबसे पहले इस कड़ी में किसको बनाया गया था? तो आपने याद रखना आंसी को बनाया गया था। कद बनाया था? 2016 के अंदर। आंसी के बाद गुरुग्राम का जो मानेसर है जो पुलिस जिला भी है, और 11वां नगर निगम भी हरियाणा प्रदेश का। ठीक 2 साल बाद 2018 के अंदर जो है इसको क्या बनाया गया था? पुलिस जिला बनाने का काम किया गया था। और तीसरा जो है डबावाली जो है साल 2023 के अंदर जो है डबावाली हरियाणा प्रदेश का कौन सा 25वां क्या बनाया गया है? पुलिस जिला बनाने का काम किया गया है। बस ये चीजें आपने याद रखनी। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के अंदर राजस्व मंडलों की संख्या कितनी है? 6 मंडल है। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 के अंदर, तो उस टाइम पर 4 राजस्व मंडल हुआ करते थे। कौन से थे? गुड़गांव है, हिसार है, अंबाला है, रोहतक है। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक 4 मंडल हुआ करते थे। बाद में 2017 के अंदर जब मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2 मंडल और बनाए गए थे। कौन से मंडल बनाए गए थे? करनाल और फरीदाबाद मंडल बनाए गए थे। तो टोटल 6 मंडल आपने, ठीक है, याद हो जाओगा। 5 पुलिस रेंज है। गठन के समय 2 थी, अंबाला और हिसार। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 4 है। पहले पंचकूला 2007 में बनी थी, गुड़गांव 2007 में बनी थी,
फरीदाबाद 2009 के अंदर बनी थी, सोनीपत 2022 के अंदर पुलिस कमिश्नरी बनी थी। पुलिस जिले पहला आंसी 2016 के अंदर बना था, 2018 के अंदर मानेसर बना है, 2023 के अंदर कौन सा बना, तो आपने याद रखना डबावाली 2023 के अंदर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जुड़िएगा, उसके अंदर मैं डेली के डेली करंट अफेयर जो है पोस्ट करने का काम करता हूं। हरियाणा में एक प्रकार की टोपी है जिसे पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, इनमें से एक टोपी का नाम बताना जिसमें हरियाणा में कौन पहना है, तो आदमी पहनने का काम करते हैं। ठीक है, मिर्जई है, कमरी है, इसके अलावा मुरेठा है, इसके अलावा दोहरा है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे भाई, मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिल गया है, इंस्टा ने ब्लू टिक दे दिया है, और प्रवीण उड़ान सर के नाम से आप मुझे सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम आपको वेरीफाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक टोपी बताना, मिर्जई, कमरी, मुरेठा या फिर दोहरा या फिर दोहर भी इसको आप कह सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ग्रुप डी का पेपर में अभी 3-3.5 महीने बाकी हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू साथ दोगे तो कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक है, देखो ये जो मिर्जई जो है ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, इसके अंदर क्या आकर रुई डालकर बनाया जाओ, सर्दियां पान खातर। ठीक है, रुई डालकर बनाई गई कमरी। ठीक है, रुई डालकर बनाई गई कमरी। ठीक है, रुई डालकर बनाई गई जो कमरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, ये उसको क्या कहा जाओ है, उसको मिर्जई कहा जाओ है। कमरी, कमरी क्या वो है, कमरी आपने देखा होगा, आप खेत खात में काम करते हैं अपना जो कई बार कमर दुखन लग जाया करो तो उनको कमर के ऊपर अंगोछा कौन लपेट लिया करते, उसको क्या बोला जाता है, उसको कमरी बोला जाओ। ठीक है, कमरी। ठीक है, इसको कमरी भी कैसे कहा, इसको अंगरखा भी कहा जाए इसको। ठीक है, कमरी या फिर अंगरखा, बात समझ के। कुर्ता के ऊपर कई बार जो हरियाणवी डांस हो उसके मुंह को चुंदड़ी वगैरह इस तरह की चीज बांधे, उसे ना बोलिया करना। ठीक है, अंगोछा कह लो आप, लपेटे अगर अंगरखा आप इसको कह सकते हो, अंगोछा कह इसको हो। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा आ गया, मुरेठा। मुरेठा जो है क्या वो है कि कई बार जो नामदारी जो सिर पर एक कपड़ा लपेट लिया सीधा, खंडका नहीं, एक सीधा डायरेक्ट अंगोछा टाइप में एक सिर के ऊपर लपेटा जाकर है, उसको क्या बोला जाकर, तो उसको क्या बोला जाकर, मुरेठा बोला जाओ। ठीक है, दोहरा, दोहरा कह लो चाहे दोहर भी इसको कैस कहो, मोटा खेस की जो चादर को नहीं होती आप मोटा सूत की बनोड़ी जो, आप इसको लोई भी कैस कहा, चादर भी कैस कहा, इसने आप खेस भी कह दिया, कई सारे इलाका में चादरी भी कही जाओ है। ठीक है, लोई चादरी खेस हो गया, तो वो क्या हो गया, वो दोहर हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुरेठा। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, मुरेठा। ठीक है, अच्छा एक तो गोइफा और एक कटला, ये दोनों बताओ किसके आभूषण है, गोइफा, गोयफा, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है कटला। गोइफा और कटला ये दोनों के दोनों किसके आभूषण है, स्त्रियों के आभूषण है या फिर पुरुषों के आभूषण है। किशोर भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फटाफट बताइएगा शाबाश। गोइफा जो है ये कटला और गोइफा किसके द्वारा पहने जाते हैं। ठीक है, एक दो और आभूषण लिख देता हूं, मुर्की और जंजीरा, मुर्की, मुरकी, और दूसरा कौन सा है, जंजीरा। ठीक है, मुर्की और जंजीरा। ठीक है, मुर्की, जंजीरा, गोइफा, कटला ये किसके द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताने का काम करिएगा। शाबाश। जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, प्रवीण उड़ान सर के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर ब्लू टिक मिला हुआ है। बता शाबाश, बिल्कुल सही है, देसी फुकरे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सही उत्तर आप दे रहे हैं। लेडीज गलत है, गोइफा और कटला ये दोनों पुरुषों के गले में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, पुरुषों के गले के पहने जाने वाले हैं। मुर्की और जंजीरा ये भी पुरुषों के पहने जाने वाले। ठीक है, मिर्जई रुई डालकर जो कमरी जो कुर्ते पे पहनी जाकर मिर्जई होगी, कमरी अंगरखा हो गया, अंगोछा बांध दिया कर, मुरेठा क्या हो गया, ऊपर को सिर के ऊपर अपना कपड़ा लपेटा जाकर, वो हो गया दोहर क्या हो गया, अपना खेस हो गया दोहर। ठीक है, देखो भाई, हाँ भाई, ग्रुप डी की जिसने भी तैयारी करनी है लीजो ऐप डाउनलोड करना आप सबने। ग्रुप डी का स्पेशल बैच, इसमें के मिलेगा, नए बैच के ऊपर सिलेबस मिलेगा, साथ में 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री, इसके साथ में फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हरियाणा पुलिस का बैच है, ग्रुप सी का बैच आप देख सकते हो, लीजो LISO गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हरियाणा में मात्र मद की पियाओ एक शैली है। ठीक है, ये मात्र मद की एक शैली है, ये शैली आपने बताना है कि किसके काल की क्या है, या मूर्तिकला है, या फिर ये मुगल चित्रकारी है, या फिर ये राजपूत चित्रकारी है, या फिर ये हड़प्पा चित्रकारी है, इनमें से आपने बताना है। मेरी पोस्ट देखकर 1000 रुपए भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी गरीब बेटी के अगर आपके काम आते हैं, आप लोगों के सहयोग से 4 मार्च को काम शुरू किया था लड़कियों की शादी करवाने का, अभी 5 या 6-7 जून हुए, लगभग 3 महीनों के अंदर 9,78,000 रुपये हमारे पास आए, 1-1 रुपये का हिसाब दिया, 20 लड़कियों की शादी हम करवा चुके हैं। अभी 21वीं शादी 9 जून को नैला गांव जिला फतेहाबाद के अंदर सुबह 9 बजे मिलूंगा, वहां कोई साथी आना चाहे तो। ठीक है, वहां बात भर के आना है, बेचारी गरीब बहन है, कोई नहीं, उसका भाई भी नहीं, उसका मामा नहीं, मतलब देखो भाई, मात्र मद की पियाओ की एक शैली है, मूर्तिकला। मैंने आप लोगों से बहुत कम सहयोग मानना है,
यानी यूट्यूब के ऊपर शायद कल ही बताया, मैंने पता कि आप लोग भी बेरोजगार हो, इसलिए मैंने कभी आप लोगों को डोनेट करने के लिए नहीं कहा। वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। बताओ वैसे बस हड़प्पा उत्तर नहीं हो सकता, फटाफट बताइएगा से बस। देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर कई डाल की चित्रकारी है, जैसे चोप आपने सुना होगा, दर्शन द्वार सुना होगा, फुलकारी सुना होगा आपने, बाग सुना होगा आपने, चोप, ठीक है। एक है दर्शन द्वार, ठीक है, चोप, दर्शन द्वार, बाग, और एक फुलकारी। फुलकारी, फुलकारी पंजाब की एक चित्रकारी है, स्याल के ऊपर। ये सारी स्योल, स्योल जो है स्योल के ऊपर की सारी चित्रकारी है, ठीक है। स्याल जो अपना उड्डन का कहा करा पा। देखो सबसे पहले चोप के बारे में बताओ अगर किसी को जानकारी, ठीक है। जो चोप किसको दिया जाता है, जो नई दुल्हन जो है ना, नई दुल्हन को उसकी जो दादी सास जो, ठीक है, दादी सास के द्वारा दिया जाता है। यानी तेरा जो बहू आओगी, बहू जब घर माँ होगी तो फिर क्या होगा, उसकी दादी जो होगी बहू की, यानी तेरी दादी, छोरा की दादी, वह देने का काम करेगी, ठीक है। और बहू बहनों को नहीं आओ, बिना पढ़े बहू को नहीं आओ, पढ़ना पड़ेगा। और फिर नहीं तो ऐसा काम हो जाएगा, अच्छा गाड़ में मैं इसकी बेल खुड़क दी हो, तने चूड़ियां वर्गी लागेगी, जानू किसी की चूड़ी खिनका है, बेल भी चूड़ियां वर्गी लागेगी, बेटा पढ़ लेनी, कोई दम नहीं। फोन नंबर अगर आप किसी उसके अंदर पेमेंट करना चाहते हैं तो 99 966 19 678, जगसीर नाम होगा, 19678, ठीक है। इसके ऊपर आप लड़कियों के लिए जितनी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अपने कंधा को नहीं पूछा था इसलिए बताया, ठीक है। भाई सोनू रेड्डू जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आज लाइव देख रहे हैं युवा शक्ति एनजीओ बाड़क, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, ठीक है। तो चोप दर्शन द्वार, ठीक है। दर्शन द्वार के है भाई जो अपने आराध्य देव, आप किसे न मानो, बाप्या न मानो, देवी देवता न मानो, अपने आराध्य देव जो होते हैं उनको ये स्योल गिफ्ट किया जाता है। बाग, बाग कौन हो, जो दुल्हन की नानी जो है, उस नानी के द्वारा जो है गिफ्ट करने का काम किया जाता है। फुलकारी एक तरह की पंजाब की चित्रकला है। तो ये मातर पद की प्याव जो है, ये कौन सी चित्रकला है, तो आपने याद रखना ये राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। किसका है, तो आपने याद रखना है राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। जो खासतौर पर अगर मैं राजपूत चित्रकला की बात करूं तो उसमें क्या है, बीती चित्रकला मानी जाओ है। बीती चित्रकला का मतलब क्या है कि भाई जो भवन, जो रूम हो, राजस्थान के अंदर बड़े बड़े आप बिल्डिंग देखोगे, भवन देखोगे, तो उनके मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणपति की फोटो मिलेगी। अंदर आप जाओगे, असव मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, हाथी मिलेगा, शेर मिलेंगे। ये जो चित्रकला जो है, ये राजस्थान की चित्रकला है, खासतौर पर राजपूत चित्रकला इसको माना जाओ है। और हरियाणा में कड़ा कड़ा फेमस है। जब आप हरियाणा प्रदेश का मैप उठा के देखोगे, जितने भी जिले हमारे राजस्थान से टच करते हैं, 7 जिले हमारे राजस्थान से टच करते हैं, 7 के 7 जिले हैं, उनके अंदर किसका प्रभाव है, राजपूत चित्रकला जो है उसका प्रभाव है। तो मात्र पद की प्याज जो है क्या है, राजपूत चित्रकला का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध हरियाणा के कवि मालदेव किस भाषा के कवि थे। कवि मालदेव के बारे में पूछ रखा है, जैन कवि थे, ठीक है। और जैन कवि मालदेव जो है, आपने बताना है कि किस भाषा के कवि थे। हिंदी भाषा के थे, संस्कृत भाषा के थे, उर्दू के थे, या फिर अंग्रेजी भाषा के कवि थे मालदेव। भोज प्रबंध और पुरंदर चौपाई नामक 2 प्रसिद्ध रचनाएं इनकी है। भोज प्रबंध, ठीक है, कौन सी है, भोज प्रबंध, और दूसरी कौन सी है, पुरंदर चौपाई। पुरंदर चौपाई, ये दोनों की दोनों मालदेव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। मालदेव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भोज प्रबंध और पुरंदर चौपाई, ठीक है। कौन सी भाषा का कवि थे, हिंदी के थे, संस्कृत के थे, उर्दू के थे, या फिर अंग्रेजी भाषा के थे। बहुत बढ़िया, गजेंद्र कपूर, पूनम भूकर, बहुत बढ़िया, सबके बिल्कुल सही उत्तर जो है वो आने लग रहे हैं। हाँ, उर्दू के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे, बलबीर राठे का नाम लूं, चाहे भागीरथ लाल जख्मी का नाम लूं, चाहे अमरीचंद बहार का नाम आप ले सकते हैं, मोहिंदर प्रताप चांद का नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। उर्दू के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कतरा कतरा लिखा था उर्दू का बलबीर राठी, ठीक है। बलबीर राठी जो है इसने क्या लिखा था, कतरा कतरा लिखा था। भगीरथ लाल जख्मी, ठीक है, भगीरथ लाल जख्मी जो है ये भी उर्दू के प्रसिद्ध कवि है। मोहिंदर प्रताप चांद, ठीक है, मोहिंदर प्रताप चांद, ठीक है। मोहिंदर प्रताप चांद जो है ये भी हरियाणा प्रदेश के किसके प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं। अमीर चंद बहार जो है ये भी हरियाणा प्रदेश के किसके कवि है, अमीर चंद बहार, ठीक है। अमीर चंद बहार ये भी हरियाणा के किसके कवि, तो याद रखना ये चारों के चारों हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू कवि है। ये चारों एचएसएससी ने कभी ना कभी पूछे गए हैं, चारों के चारों, ठीक है। नमस्ते भाई सभी को। तो याद रखना, कवि मालदेव, भोज प्रबंध और पुरंदर चौपाई लिखी गई थी। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध जैन कवि हुआ करते थे। एक मालदेव राजा भी हुआ करता, सुना है, किस किस ने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। किस किस ने सुना है राजा मालदेव, मारवाड़ का राजा हुआ करता था, जोधपुर का बड़ा शक्तिशाली राजा था। जयंता और कुप्पा, बहुत बढ़िया प्रेम लव स्टोरी है इनकी, सुनाऊं। जयंता और कुप्पा जैसे वीर जिसके साथ में हुआ करते थे, वो महान शासक हुआ करता था, लेकिन एक चूक से दिल्ली के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। अगर आपकी इच्छा तो थोड़ी सी इसके बारे में आपने
बता दूंगा, गणा तो बतांदा कौन, बता दूं। देखो, जोधपुर का शासक है मालदेव, ये हो गया ये जोधपुर, ठीक है। राजा का नाम क्या है? मालदेव, ठीक है, मालदेव। और उरा हो गया जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। ये जो जैसलमेर भाई उन्होंने उसका है जैसलमेर, ठीक है। अब जैसलमेर जो है, उरा की एक रानी हुआ करती जिसका नाम था उमा दे, रानी की राजकुमारी थी, इसका नाम क्या था? उमा दे नाम था। मालदेव ने ब्याह करने की इच्छा जागी। पहले क्या हुआ करता, आजकल तो भाई फलानी.com आएगी, सारा सौदा देख बैठ के जज्जा के रिश्ते करें, पहले बामण नाई जा करते रिश्ते कराया करते। इब रिश्ता हो गया राजा मालदेव का जोधपुर का जैसलमेर का, गला हो गया उमा दे ने अपना घर ले आया। इब घर ले आया, ब्याह निमट गया। अगले दिन की बारी आई, यानी जब दोनों का मिलन की बारी आई मालदेव की और उमा दे की। पहले क्या हुआ करता, दहेज में जो रानी हुआ करती, जो आया करती गल्ला, उसका गला दासी भी आया करती, और एक बारमली नाम की दासी थी जो गल्ला आई थी उमा दे के बैठ के, ठीक है। बारमली तो ख्याल राखी रानी का, ठीक है। या बारमली जो थी, इतिहास के अंदर जिक्र बहुत सुतरी थी, जोमाई सुतरी, घनी सुतरी थी। ये भी आप बारमली जो है देखो, इसका गल्ला है कि अब क्या हुआ, उमा दे ने जिस दिन इनका मिलन होना था, उमा दे जो है, उमा दे मेकअप करने लगी। और मेकअप करते करते उड़ता है भाई, घना टाइम लग गया, रात ने 10 11 12 बज गए। राजा ने सोचा इतना मेकअप करे, तो अपने मालदेव ने सोचा पैग पुग मार ले, तो मालदेव इतना पैग मारने लग गया। इब रात ने 12 बज गए, रानी नुबली मन ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली, तो जा राजा ने बुला लिया। इब राजा ने बुलान बिगी, मालदेव ने बुलान बिगी बारमली, बोली महारानी आपकी बाट देखने लग रही है, पहुंचे। बोले आजो जी। इब राजा नशा में टल्लू था, उन्हें नुए कौन बेरा बेटा, या बारमली से तेरी रानी है, क्यों अभी सुतरे कपड़े पहन कह रही थी, गल थी। बैठ के दनू जने बैठ के इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगे। इब बनाने लगे तो रील अपलोड करने की बार आई, इतना मैं उमा दे पहुंच चली, बोली डट जे रानी मैं हूं, मेरे गले ब्याह कराया था। राजस्थान के इतिहास के अंदर जिक्र है, वो घटना देख के उमा दे जो थी, उस दिन के बाद राजा को अपने मतलब पास नहीं फटकने दिया, और राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है मालदेव की बात, ठीक है। और उसके बाद जो है कदे भी कौन मैंने नुए चले गया जिंदगी भर इनका मामला। फिर नु बोले बस्ती बारमली ना उल्टी जैसलमेर गैल थी, ओड़ा जैसलमेर गैल थी, ओड़ा जो थी उमा दे के माँ बापू जो थे उनमें आपस में और रहने लग गया। गणेश सूत्री लुगाई भी काम की कौन थे, बूढ़े कह के गए। देखो भाई, जेलों में अब बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करेगी? भाई जेल में को कैदी है, ठीक है, और जो कैदी है जेल में, उनकी कोई अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, ठीक है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या है भाई, सुता सुता मर गया। अप्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या है, आप शरीर में जूत बाजे पाछे कौन सा गैंगस्टर कौन मेरा तिहाड़ में टिल्लू टालू के था वो, स्त्रियां गड़वाए हो जाए, तो हरियाणा की जेड़ा में अगर को मर जाए तो उसकी कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या फिर 7.5 लाख रुपए। अगर कोई भी लड़ाई किसी प्रकार का केस सिस्टम हो जाए, तो हरियाणा सरकार जो है जेलों में बंद उसको कितने रुपए देने का काम करेगी? तो अपने याद रखना 7.5 लाख रुपए, पहले 5 लाख थे, अब बढ़ा के कितने कर दिए? 7.5 लाख रुपए कर दिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें फ्री में डालने का काम करता हूं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। हरियाणा के किस साहित्यकार ने कृष्ण लीला नामक ग्रंथ की रचना करने का काम किया था? कृष्ण लीला फटाफट बताएगा किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, फटाफट बताएगा। हरिदास के द्वारा, सादुला के द्वारा, मिस्र गोवर्धन शाश्वत के द्वारा, या फिर दयालदास के द्वारा? स्वामी हरिदास का नाम आपने सुना होगा, एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, दादूरा मोदीय। स्वामी हरिदास के द्वारा लिखा गया था दादूरा मोदीय, दादूरा मोदय, ठीक है। दादूराम मोदी किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी हरिदास के द्वारा लिखा गया था। सादुला की रचनाएं किसी को याद है तो बताओ। इसके बाद कौन सा है? कृष्ण लीला तो मिस्र गोवर्धन शाश्वत, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। महाभारत भी लिखी थी, दोनों चीज लिखी थी, बिल्कुल सही है। इसी बंदे ने जो था मिस्र गोवर्धन शाश्वत जो है कृष्ण लीला लिखी थी, इसके अलावा महाभारत भी लिखने का काम किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखना भाई वो कौन है? मिस्र गोवर्धन शाश्वत के द्वारा जो है महाभारत भी लिखी थी और ये भी लिखने का काम किया गया था, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई किस हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं? बहुत आसान प्रश्न है, 25 से 26 बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो पूछा गया था। भाई नवीन आज पहली क्लास है, बजट भी करवाऊंगा, इकोनॉमी सर्वे भी कराऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा। एक क्लास में सारी चीजें को नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इस चीज में, ठीक है। टाइम लगता रहेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करते रहोगे, ठीक है। फटाफट बताओ हरियाणा सरकार देसी कपास पर कितने रुपए अनुदान दे, ठीक है। देसी कपास की खेती करने पर अनुदान की राशि बताओ, तब तक मैं इसके ऊपर चर्चा कर लूं।
खुशीराम शर्मा। देखो सबसे पहले आपने याद रखना उदय भानुवंश हरियाणा प्रदेश के क्या थे, पहले राज्य कवि थे। ठीक है, उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। अगर कोई बात करें तो दूसरा राज्य कवि कौन था, तो आपने याद रखना है खुशीराम शर्मा जो है वो हरियाणा प्रदेश के दूसरे राज्य कवि थे। बहुत सारी रचनाएं इनकी बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित जो है, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी, खुशीराम शर्मा के द्वारा। युद्ध चरित जो थी, युद्ध चरित भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, बुद्ध और युद्ध चरित दोनों। इसके अलावा रण निमंत्रण जो थी वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, रण निमंत्रण। ठीक है, रण निमंत्रण। और इसके अलावा एक और रचना अपने इसकी याद रखनी है, मीराबाई। ठीक है, खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राज्य कवि हैं। बुद्ध चरित, युद्ध चरित, रण निमंत्रण और इसके अलावा जो है मीराबाई जो रचना है वो किसकी है, इन्हीं की है, जिसका नाम क्या है, खुशीराम शर्मा, इन्हीं की रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगला नाम है, हाँ, फूल और अंगारे भी इसी की थी भाई, फूल और अंगारे भी खुशीराम शर्मा की थी। अनूपचंद आफ्ताब उर्दू के हरियाणा प्रदेश के प्रथम और अंतिम राज्य कवि, यानी उर्दू के अंदर पहला और आखिरी जो है एक ही राज्य कवि हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया, वो कौन है, अनूपचंद आफ्ताब। पानीपत के अंदर जिस शख्स का जन्म हुआ था। जोश ए वतन और जज्बात की दुनिया प्रसिद्ध इसकी रचनाएं हैं, जोश ए वतन। ठीक है, जोश ए वतन। और दूसरी कौन सी है, जज्बात की दुनिया। ठीक है, जज्बात, जज्बात की दुनिया। ठीक है, जज्बात की दुनिया और जोश ए वतन जो है, ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है, अनूपचंद आफ्ताब की है। हरियाणा प्रदेश के प्रथम और अंतिम हिंदी उर्दू कवि है। भाई परमानंद, आपने एक आंदोलन का जिक्र सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, और भूदान आंदोलन जो है भाई परमानंद जो है गीतों के माध्यम से उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, उदय भानुवंश जिसको रुबई सम्राट कहा जाता है, 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स का जन्म हुआ था, हरियाणा प्रदेश के पहले राज्य कवि के रूप में जिस शख्स का नाम दर्ज है वो कौन है, उदय भानुवंश है। ठीक है, और उदय भानुवंश की ही रचनाएं हैं, भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई, किसकी रचना, उदय भानुवंश की। 3 राज्य कवियों का जिक्र होगा, उसके प्रश्न तो अपने पडोड़े हो गए हैं सारे, लेकिन इसके अंदर जो चीजें निकल के आओ इसका, मैं तो जो चीज लिखड़ के आओ है, ठीक है, वो चीज आपने ध्यान रखनी। देखो खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे कवि हैं, राज्य कवि है। पहला कौन है, उदय भानुवंश है, ये उर्दू का पहला और अंतिम हो गया। ठीक है, ये रचना याद रखने आपने, बुद्ध चरित, युद्ध चरित, रण निमंत्रण, इसके अलावा मीराबाई हो गया, और एक और कौन सा याद रखना है इसका, फूल और, क्या बताया था, उदय भानु, उसका खुशीराम शर्मा का क्या बताया था, फूल और कांटे नहीं, अंगारे, फूल और अंगारे। ठीक है, जन्म 1926 में हुआ था, मृत्यु 2019। वाह मोहित भाई। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में। देखो मान के चलिए यो हमारा हरियाणा है, ए इस तरह हरियाणा का नक्शा का बीचों बीच या लगा लियो, ये प्लस का निशान लगा लियो, बहुत आसानी रहोगी। ये हो गया उत्तर, ठीक है, नीचे के हो गया दक्षिणी। ठीक है, पेन हमेशा कौन सी दिशा में हो, पूर्व में, और यो कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, पश्चिम। ठीक है, यो हरियाणा का मैप मनु कान लगा लियो, हो जाओगा, लगा लोगे सारे के सारे। बरसात की बात तो फटाफट मैंने कमेंट करके बताओ, तब तक बरसात के 2-4 चीजें मैं आंकड़े बता देता हूं, आपको लिख देता हूं। हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा जिला, सबसे गर्म और ठंडा जिला, तो हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है, तो हमारा हिसार जिला जो है सबसे गर्म और ठंडा जिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे अधिक वर्षा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हो है, तो याद रखना सबसे अधिक वर्षा ऐसे अंबाला जिले के अंदर हो है। सबसे कम वर्षा जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हो, तो याद रखना हरियाणा का सिरसा जिला जो सबसे कम वर्षा हो है। एक स्थान की बात करूं तो सबसे गणिकड़ा हुआ है यमुनानगर का छछरौली जो है सबसे अधिक बारिश हुआ है, और सबसे कम अगर किसी स्थान की बात करूं मैं तो वो कौन सा है, जो भिवानी जिले के लुहारू विधानसभा सीट है, जहां से जेपी दलाल माननीय कृषि मंत्री है, ओढ़ के वो सबसे थोड़ी बरसात हो। ठीक है, देसी कपास पे 3000 रुपए दे भाई हरियाणा सरकार, कितने दे, 3000। ई अधिगम योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी, फटाफट बताओ। ई अधिगम योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी, ई अधिगम योजना, देसी कपास पर कितने देव है, 3000 रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाओ। ठीक है, हो जाओगा। अब देखो भाई इस एरिया में क्या उरा जो देखो, उरा जो है शिवालिक रेंज है यहाँ, और इस रेंज के अंदर जो है पहाड़ है, पहाड़ा में होगा तो हमेशा बारिश ज्यादा होगी, तो इसमें सर्वाधिक बारिश हो रहा है। ठीक है, जरा शुष्क इलाका होगा, यो जो इलाका शुष्क इलाका है, ठीक है, इसके अंदर के हरियाणा के अंदर जो दक्षिण पश्चिमी जो है इस हिस्से के अंदर सबसे कम बारिश होती है हरियाणा में। ठीक है, और ज्यादा कौन सा वो है, तो ज्यादा बारिश जो है वो उत्तर पूर्व के अंदर, हरियाणा के अंदर घनी बारिश हो। ठीक है, उत्तर पूर्व के अंदर।
अंबाला और छछरौली दोनों को नहीं। अब किसी एक स्थान के बारे में पूछेगा आपसे, जिला पूछे तो सबसे अधिक अंबाला, जिला कम पूछे तो सबसे अधिक सिरसा। नु पूछे नहीं, किसी एक स्थान पर, एक स्थान का जिक्र आ जाओ, फिर छछरौली और लोहारू में से आपने चुनने का काम करना, ठीक है। और अभी 2 प्रश्न और बन जाओगे। देखो, हरियाणा में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला, फटाफट बताओ मैंने कमेंट करके। हरियाणा में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला आर्द्र भूमि क्षेत्र। देखो, 2 अलग अलग उत्तर बन जाएंगे। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला बिल्कुल सही है, लक्की बिल्ला, गजेंद्र कपूर, प्रिय लाठर, गलत है आपका उत्तर। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है, PKL, हरियाणा का पंचकुला जिला जो है सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि कड़ा है तो याद रखना है झज्जर जिले के जो भिंडावास झील जो है, ठीक है, भिंडावास जो है, भिंडावास जो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है, भिंडावास है। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला